विराट कोहली क्रिकेट की दुनिया का वो बेताज बादशाह जिसे लोग नई सदी का शहंशाह के नाम से जानते हैं। मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर टीम को मैच जिताना, ये विराट से बेहतर भला और कौन जान सकता है। इसी विराट कोहली की दिल को दहला देने वाली ऐसी कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आपका रोम रोम सिहर उठेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करके हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दिल्ली के लिए अपना चौथा फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे एक 18 साल के लड़के के लिए 19 दिसंबर 2006 का दिन बैटिंग पिच पर एक नॉर्मल दिन होना चाहिए था। अपने टैलेंट के दम पर झंडे गाड़ने की खुशी के साथ विराट कोहली फिरोज शाह कोटला से अपने घर वापस लौट रहा था। उसके अंदर क्रिकेट कूट कूट कर भरा था। कर्नाटक ने 446 रन बनाए थे और दिल्ली दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 130 रन पर 5 विकेट खोकर मुश्किल में थी। विराट तभी भी 40 रन बनाकर खेल रहा था। पिछले कुछ गेम्स में वो अपने फॉर्म में नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ ऐसा मालूम लग रहा था कि वो एक बड़े स्कोर के लिए सेट हो चुका है। हालांकि दिल्ली अभी भी फॉलोअप बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। जब वो वेस्ट दिल्ली के विकासपुरी कॉलोनी के पहले माले पर मौजूद अपने घर की जब सीढ़ियां चढ़ रहा था, विराट सिर्फ अपने टीम को मैच जिताने के बारे में सोच रहा था। वो अपने पहले रणजी शतक के बारे में सोच रहा था। वो टीम में अपनी जगह मजबूत करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन कुछ ही घंटों में विराट की सारी खुशी मातम में बदल जाती है। उस रात विराट कोहली के पिता, जिन्होंने विराट में क्रिकेट के बीज भरे थे, उनके दिल के दौरे से मौत हो जाती है। अब 18 साल के लड़के के सामने दो रास्ते थे, घर पर गमजदा परिवार के साथ रुके या फिर अगली सुबह कोटला के लिए निकले और अपनी इनिंग्स खेले। रोते बिलखते परिवार के लिए मातम के इस माहौल में विराट खुद को संभाल नहीं पा रहा था। जब विराट फिरोज शाह कोटला से दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद घर लौट रहा था, तो वो अपने बैटिंग से काफी खुश नजर आ रहा था, क्योंकि काफी दिनों के बाद विराट के बल्ले से रन आ रहे थे और वो 40 रन पे नॉट आउट था। विराट ने कहा कि मैं उस पिच को बहुत अच्छे से जानता था और मुझे लग रहा था कि मैं अपने जोन में था और इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। ये और भी ज्यादा जरूरी इसलिए था क्योंकि पिछले कुछ मैचों में मैंने अच्छा काम नहीं किया था। मुझे मालूम था कि मेरे पापा की तबीयत कुछ गड़बड़ चल रही थी। परिवार की देखभाल करते हुए वो अपने बिजनेस को लेकर थोड़ा परेशान रह रहे थे। विराट के पापा क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करते थे और वो अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे थे। वो जिस तनाव से गुजर रहे थे, उसी के वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनके शरीर का लेफ्ट हिस्से को लकवा मार गया। जब रात के 3 बजे उन्हें अटैक पड़ा तो वो काफी परेशान लगे। विराट की मां को लगा कि कुछ गड़बड़ तो है, पर उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वो लोग उन्हें बचा पाते और अगले कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो जाती है। एक 18 साल के लड़के के लिए अचानक इतना बड़ा सदमा विराट को अंदर से पूरी तरह से तोड़ देता है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। अपने मृत पिता के पास बैठा विराट रात भर रोता रहा। सभी रिश्तेदारों तक खबर भेज दी जाती है। सुबह होते होते सभी रिश्तेदार आते हैं और पूरा घर चीख पुकार के माहौल में तब्दील हो जाता है। ऐसे में सुबह के 6 बजे विराट को याद आता है कि मुझे बैटिंग करने के लिए जाना है। तब विराट ने अपने कोच राजकुमार शर्मा को फोन किया, जो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में थे। विराट ने अपने कोच को सब कुछ बताया। फिर विराट के कोच ने विराट से पूछा कि तुम क्या चाहते हो। विराट ने बताया कि मेरा वहां ना खेलना मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं खेलूं। वैसे तो ये बहुत मुश्किल काम था, पर विराट ने जैसे तैसे खुद को संभालकर बदहवासी की हालात में खुद गाड़ी चलाकर फिरोज शाह कोटला के मैदान में पहुंचा। एक तरफ विराट के पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ विराट ने रोते रोते अपना शतक पूरा कर दिल्ली को मैच जिताया। ये विराट के उस सबसे बड़े बलिदान और क्रिकेट के प्रति संपूर्ण समर्पण का ही नतीजा है कि हिंदुस्तान को विराट के रूप में एक ऐसा खिलाड़ी मिला है जिसे युगों युगों तक
हमेशा याद रखा जाएगा। विराट की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और जाने से पहले विराट के लिए 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।